हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम देखते हैं भोजन के कार्य और पशु को आहार देने के सिद्धांत। तो भोजन के कार्य में से देखेंगे क्या काम होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है, यह शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है और शरीर के तापक्रम को बनाए रखता है। दूसरा है, ये शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है ना। और भोजन से पशु शरीर को शक्ति मिलती है, शक्ति मिलने से वो सभी कार्य को संचालित करते हैं, है ना। भोजन से ही पशु के शरीर का विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। भोजन से ही दूध उत्पादन, ऊन उत्पादन, अंडा और मांस का उत्पादन पशुओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। जनन कार्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऊन उत्पादन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा पशुओं के संपूर्ण जीवन काल में उसके शरीर को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये सभी भोजन के कार्य हैं। इसके बाद हम देखते हैं पशुओं को आहार देने के सिद्धांत। तो आहार, इसमें हम ये देखेंगे पशुओं को आहार देने के सिद्धांत में पशुओं को जो आहार दिया जाता है वो वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। वो आहार कैसा होना चाहिए, क्या उसमें गुण होना चाहिए, सभी चीज़ों को हम आहार देने के सिद्धांत में देखेंगे। तो इसमें ये होता है, जिस आहार को हम दे रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की पूरी उचित मात्रा हो, आहार पाचनशील एवं स्वास्थ्यवर्धक हो, आहार में पर्याप्त भारीपन हो, यह पशु के को संतुष्टि प्रदान करता हो, आहार पशु के उत्पादन गुणों को बढ़ाता हो, इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का समावेश हो, आहार का मूल्य कम होना चाहिए, सीधी सी बात है। आहार संतुलित एवं स्वस्थ होना चाहिए, आहार में विषैलापन नहीं होना चाहिए। और पशुओं को स्वच्छ, स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए। देखिए, इसके अलावा हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। ये तो खैर बुक की बात हो गई। जिस आहार को हम दे रहे हैं, मान लीजिए हम दलहनी आहार पशुओं को दे रहे हैं, तो उस दलहनी आहार को क्या होता है, आहार जो होते हैं वो सूखे भिगाने से वो क्या है, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो दुधारू पशुओं को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको कभी भी जो दलहनी आहार है, जैसे कि चना का चूनी हो गया या फिर दलहनी दाल के उसके उपजात हो गए, ये सभी चीज़ों को हमको क्या करना है, खिलाने के पूर्व भिगो लेना है, जिससे उसके स्वाद में बढ़ोतरी हो जाती है और पशु चाव से खाते हैं और ये अधिक दूध उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा हम देखेंगे, है ना, इसके अलावा हम देखते हैं कि है ना, चारे को कभी भी जो है, पशु को खिलाने के पहले चारे को कभी भी जो है एकाएक नहीं बदलना चाहिए। उसको बदलने के लिए पशु के खिलाने की अवधि के दौरान धीरे धीरे परिवर्तित करना चाहिए। और दूध देने वाली जो गायें होती हैं उनको, दूध देने वाली गायों को जो है क्या बोलते हैं, 5 से 7 किलोग्राम हरा चारा नित्य उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि हरा चारा कैरोटीन, विटामिन और पौष्टिक तत्वों का स्रोत होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि पशु के उत्पादन और गुणों में वृद्धि होती है। ये जो 5 नंबर है हमारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हरा चारा कितना खिलाते हैं। तो गर्भवती पशु को 2 से 5 किलोग्राम हरा चारा अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन सभी चीज़ पाए जाते हैं। और हरा चारा खिलाने से दूध उत्पादन बढ़ता है ना। और उसके बाद देखते हैं, दाना सदैव पहले खिलाकर बाद में ही सूखा चारा खिलाना चाहिए। दाना सदैव पहले खिलाकर बाद में सूखा चारा खिलाना चाहिए, है ना। और एक चीज़ और है, पशु को जितना खाना देते हैं उसके 2/3 भाग शुष्क पदार्थ से और 1/3 भाग पौष्टिक मिश्रण से देना चाहिए। उसके बाद यदि पशु में आहार में हरा चारा शामिल हो तो पौष्टिक मिश्रण 11 से 12% और पाच्य प्रोटीन होनी चाहिए। उसके बाद से इसके विपरीत यदि हरा चारा नहीं है तो दाने में इसकी मात्रा कम से कम 18% होनी चाहिए। आपको एक बात याद रखना है कि जो मोटे चारे होते हैं, मोटे चारे किसको कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, पशु आसानी से पचाता है, जिसको ये जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है, इसको पशु के आहार में शामिल करना जरूरी है। तो मोटे चारे क्या होते हैं, जिसमें रेसे, उसी का तंतुमय बोल दिया है यहाँ पास, उसी को तंतुमय बोल दिया है। तो मैं बताता हूँ, जिसमें रेसे की मात्रा 18% से अधिक होना चाहिए और कुल पाच्य तत्व तो 60% से कम नहीं होना चाहिए।
ठीक है, या कम हो भी सकता है, 60% से थोड़ा कम हो भी सकता है। इसको मोटे चारे की श्रेणी में रखा गया है। 60% से थोड़ा कम हो सकता है कुल पाचक तत्व की मात्रा। और इसके बाद दाने किसको कहते हैं ये समझिए, जिसमें रेसे की मात्रा जो है 18% से कम होता है, और कुल पाचक तत्व जो होता है वो 60% से अधिक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दाना कहते हैं। तो ये दाने और मोटे चारे दोनों के बारे में एक बेसिकली सिंपल सा चीज़ हम जान लिए, और हमको ये दोनों चीज़ को इसके आहार में शामिल करना है ना। हाँ, है ना, ये हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद है जो गाय है ना, गाय है, मान लीजिए कोई गाय है, तो गाय को हम पशु को उसके भार के अनुसार ही क्या देते हैं, भोजन देते हैं। तो गाय को हमेशा जो है 100 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5 किलोग्राम से उसका पदार्थ देते हैं। 2.5 किलोग्राम से उसका पदार्थ देते हैं। और इसके अपोजिट भैंस को हम क्या करते हैं, भैंस को 100 किलोग्राम शरीर भार पर 3 किलोग्राम से उसका पदार्थ देते हैं। जैसे मान लीजिए एक आध कभी क्वेश्चन आ जाता है, एक गाय का वजन 400 किलोग्राम है, उसको एक दिन में कितने से उसको पदार्थ की आवश्यकता होगी, तो 2.5 × 4 कर देंगे, है ना, तो आ जाएगा 2.5 × 4 करेंगे तो 10 किलोग्राम। तो इस प्रकार से एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड में भी पूछ लेता है, कभी पीएटी में भी पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से दाने की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है, तो इसको देखते हैं। दाने की मात्रा को कैसे ज्ञात करते हैं, जो दाना है ना, वो सबसे पहले बात याद रखो, पशु को जीवित रखने के लिए 1 किलोग्राम देते हैं दाने की मात्रा को, और इसके अलावा भैंस को 1.5 किलोग्राम देते हैं जीवित रखने के लिए। चाहे वो काम कुछ करे या ना करे, चाहे वो दूध दे या ना दे, उसको गाय को 1 किलोग्राम देना है, भैंस को 1.5 किलोग्राम देना है। उसके बाद से दूसरा चीज़ याद रखना है, जो भैंस होता है उसको 3 लीटर दूध उत्पादन पर, सॉरी, ऐसा नहीं है। जो भैंस होता है ना, पहले गाय का देखते हैं। गाय को 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। ठीक है, जो गाय होता है उसको 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। तो इसमें मैंने बोला था कि गाय को 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से ही जो भैंस होता है, भैंस को क्या करते हैं कि 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है ना। इसके अतिरिक्त भैंस को जीवन निर्वाह के लिए या जीवित रखने के लिए 1.5 किलोग्राम दाना अतिरिक्त दिया जाता है। हम इसमें ये देखते हैं, इसके अलावा पशुओं को नमक की भी आवश्यकता होती है, तो उसको नमक को भी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। इसमें ये होता ये है कि पशुओं को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर 8 से 10 ग्राम खाने वाला नमक प्रतिदिन दिया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या बोन मील भी दिया जाता है ना, और खड़िया मिट्टी आदि पशु कैल्शियम के स्रोत के लिए और फास्फोरस के स्रोत के लिए सब चीज़ों को दिया जाता है। ठीक है, और दुधारू गाय को एक दिन में जीवन को चलाने के लिए और दूध उत्पादन करने के लिए 36 लीटर, कितना लीटर, 36 लीटर जल की आवश्यकता होती है। 36 लीटर जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा ये सभी चारा देने के अलावा ये देखा जाता है कि पशु किस चारे में, दुधारू गाय को ये देखा जाता है क्योंकि हमको उससे दूध लेना है, तो ये देखा जाता है पशु का इंटरेस्ट किस चारे को खाने में है। वो अगर वो क्या दाने को खाने में, शुष्क पदार्थ को अधिक खाने में है या चारे में है। अगर वो चारे में है, उसका इंटरेस्ट है, तो उसको स्वेच्छानुसार चारा दिया जाता है उस कंडीशन में, है ना। और पशु एक बार में जितना चारा खा लेता है उसको उसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा भी चारा नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें होता यह है कि अफरा रोग की समस्या आ सकती है। अफरा यानी पेट का फूल जाना, उसमें SO2 NO2 ये सभी गैस का रुमेन में स्त्राव हो जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं। फिर ऐसा अफरा हो जाने पर फिर ट्रोकर कैनोला से उस गैस को बाहर निकालते हैं,
तो ऐसा समस्या ना आए, इसलिए क्या करते हैं, उसको एक बार में जितना चारा वो खा लेता है उसके बाद से उसमें थोड़ा सा रोका जाता है ना। चारा खिलाने वाले नादे बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, है ना। उसमें नया चारा या दाना डालने से पूर्व पिछली चारा और बची हुई जूठन को बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो और एक शेड्यूल होता है ना। सुबह से शाम तक पशुओं में किस प्रकार से चारा और दाना को लिया जाता है, तो 4 बजे से 8 बजे तक दाना देना तथा सुबह का सुबह का दूध निकाला जाता है। पहले सवेरे चारा देते हैं 4 से 8 बजे तक और दूध भी निकाल लेते हैं, है ना। 8 से 9 बजे तक सूखा और हरा चारा खिलाते हैं, 9 से 10 बजे तक पानी पिलाते हैं, 10 से 2 बजे तक, है ना, चारागाह में चराते हैं, 2 से 3 बजे तक पानी पिलाते हैं, 3 से 7 बजे तक दाना देना तथा शाम का दूध निकालना, ये काम चलता है। 7 बजे से 8 बजे तक सूखा हुआ हरा चारा खिलाना, 8 से 4 बजे तक आराम कराया जाता है, ठीक है। देखो, इसके अलावा प्रजनन कराने वाले सांडों को उनके आवश्यकता के अनुरूप 20 से 30% राशन अतिरिक्त देते हैं, है ना। और चारा देते समय पशुओं को स्नेहपूर्वक व्यवहार करते हैं, वरना उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं। जैसे दूध निकालते समय भी, ये बात मैं बताता हूँ, यहाँ बुक में नहीं है फिलहाल, यहाँ पास देखो, दूध निकालते समय पशुओं के साथ उदारता का व्यवहार करते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण दूध निकलता है, ठीक है। और अगर हम पशु को डराते, धमकाते या चमकाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, एड्रिनेसिन हार्मोन्स मेडिटिलियो में जाते हैं और उसके है ना, उसके कारण से दूध निकलना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से, है ना, पशुओं को डराना नहीं है दूध निकालते समय, है ना। और एपिनेफ्रिन हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण या स्त्राव होने के कारण भी दूध निकलना बंद हो जाता है। और पशुओं के दूध निकालते समय पूरे दूध को 7 मिनट में निकाल लेना चाहिए, क्योंकि 7 मिनट की जो अवधि होती है वो संपूर्ण दूध निकालने के लिए सर्वोत्तम होती है। 7 मिनट में अधिकांश दूध को बाहर निकाला जाए तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध प्राप्त होते हैं। दूध निकालते समय हमेशा पूर्ण हस्त दोहन विधि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसी को पूरा मुट्ठी बांध कर दूध निकालना भी कहते हैं। तो इस विधि का उपयोग करने से दूध को अच्छा से पूरा निकाला जा सकता है दुधारू पशुओं में, है ना। इसके बाद है आहार पचाने के लिए इच्छा अनुसार ताज़ा जल देना चाहिए। मैंने अभी इसी को बताया, इसको पशुओं को 25 से 36 लीटर जल की आवश्यकता होती है एक दिन में, तो इतना जल उसको देना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि एक बार में इतना पी लेगा, ऐसा नहीं है, पूरा एक दिन में इतना लगता है। आहार को अधिक रुचिकर बनाने तो भोजन को सुचारू रूप से पचाने के लिए पशु को कभी कभी गुड़ तथा सीरा भी समुचित मात्रा में खिलाना चाहिए। अब इसके अलावा देखते हैं पशु आहार के अवयव। पशु आहार के अवयव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है, वसा होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन होता है और जल होता है ना। तो अब ये इनके कार्य और क्या क्या करते हैं पशु शरीर में, ये सभी चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो ठीक है, थैंक यू।